नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। क्योंकि आज बात उस दिखावे की है जिसने मर्यादा और नैतिकता की धज्जियां उड़ा दी है। आज बात उस पाखंड की है जिसे सादगी का चोला फैलाकर आपके सामने परोसा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मितव्ययिता और पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सिपाही मध्य प्रदेश में इसे कॉमेडी सर्कस बना देते हैं। पहले सौभाग्य सिंह ठाकुर 700 गाड़ियों के लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हैं और फिर राकेश यादव उसे दोहराते हैं, शहर का गला घोट देते हैं। इधर सत्येंद्र भूषण जी ई रिक्शा पर सवार होकर पर्यावरण प्रेम का ढोंग करते हैं। कैमरे के लिए नेताजी ई रिक्शाएं बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, लेकिन क्या आपने उनके पीछे देखा है? पीछे लग्जरी गाड़ियों का वही हुजूम है जिसने पूरे शहर को बंधक बना दिया। ये कैसी सादगी अध्यक्ष जी कि आगे ई रिक्शा और पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। क्या ये पेट्रोल बचाना है या आम जनता की आंखों में धूल झोंकना? और सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं को क्या जनता की परेशानी नहीं दिखती? एक तरफ तो स्वदेशी और बचत का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उसी नारे के पीछे गाड़ियों का ऐसा रेला निकालते हैं कि एम्बुलेंस तक रास्ता ढूंढती रह जाए। क्या इसे ही हम कार्यकर्ताओं का अस्सा कहें या फिर सीधे सीधे उस प्रधानमंत्री की अपील की तौहीन जिनका नाम लेकर आप कुर्सी तक पहुंचे हैं? सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी के नेताओं के लिए सादगी एक पीआर स्टंट है और क्या ये काफिला संस्कृति एमपी बीजेपी के डीएनए में बस चुकी है, जिसे ई रिक्शा की एक सवारी कभी नहीं बदल पाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी की अपील, जनता के लिए सादगी, अपनों के लिए ढील। एक तरफ देश वैश्विक संकट के असर से जूझ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल और गैस की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने और सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की अपील की। लेकिन अब सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सलाह सिर्फ आम जनता के लिए है, क्योंकि दूसरी तरफ नेताओं के लंबे लंबे काफिले और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश का ही है, जहां बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उज्जैन से भोपाल तक 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकाला गया। सड़कों पर लंबा जाम लगा, पेट्रोल डीजल की खपत हुई और अब विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। आपको दूसरे देश का राष्ट्रपति संचालित कर रहा है, उसके कहने से आप विदेश नीति, आयात और निर्यात की नीति बना रहे हैं, तो अपने राष्ट्रीय हितों को आप अनदेखा कर रहे हैं। हमें वो निर्णय लेना चाहिए जिससे देश की जनता को फायदा हो। जो समस्या सरकार को हल करना चाहिए, उस समस्या को हल करने के लिए वो जनता का आह्वान कर रहे हैं। अब एक तस्वीर पश्चिम बंगाल और अब असम की शपथ ग्रहण समारोह की देख लीजिए। देश भर से नेताओं और मुख्यमंत्रियों के पहुंचने को लेकर भी बहस छिड़ गई है। तर्क दिया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री खुद ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं, तब बड़े आयोजनों में वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर की गई है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कम करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके बताए मार्ग में चलें, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले अपील की है और हमारे जो नेता, जो लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के अध्यक्ष बने हमारे नेता, उनके समर्थकों में उत्साह रहता है और इसलिए कई बार समर्थक बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेताओं के लिए अलग नियम है और जनता के लिए अलग? क्या जनता से सादगी की उम्मीद करने वाले नेताओं को खुद भी उसकी मिसाल नहीं पेश करना चाहिए? फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है, जबकि बीजेपी मोदी की अपील का समर्थन करते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीति बता रही है। लेकिन सड़क पर निकलती तस्वीरों ने कथनी और करनी की बहस गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और बीजेपी नेताओं का शक्ति प्रदर्शन, और उसी शक्ति प्रदर्शन के बीच उसी कंपाउंड में खड़े बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनका कहना भैया समर्थक हैं उत्साह में आ जाते हैं। तो अगर समर्थकों पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो फिर बीजेपी और बाकी दलों में क्या अंतर पड़ेगा? कल को समर्थक रास्ते चलते किसी लड़की से छेड़छाड़ कर दें, किसी दुकान को लूट लें या कुछ और अराजक स्थिति पैदा कर दें। और हमने एक सीन ये भी देखा, इसी भोपाल में कल ही ट्रैफिक पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है कि हमने 10 दिन में जो है 26 लाख रुपए वसूले हैं बिना हेलमेट वालों से, और उनको ये 1,000 गाड़ियों के काफिले नहीं दिखते हैं, सड़क जाम नहीं दिखती है, गाड़ियों के बाहर लटके लोग नहीं दिखते हैं, बिना सीट बेल्ट वाले लोग नहीं दिखते हैं, हूटर लगी गाड़ियाँ नहीं दिखती है, काली फिल्म लगी गाड़ियाँ नहीं दिखते हैं। देखिए मनोज जी, बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं या कमियां हैं, इनको दूर करने में शासन प्रशासन हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी की अपील का सवाल है, प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं, एक दफे नहीं, हैदराबाद में परसों किए थे और कल आके उन्होंने यही बात जो है सोमनाथ में भी कही जी। उन्हें कई तरह हैदराबाद में भी कही, सोमनाथ में भी कही है और आज भी एक जगह दोहराई। आज भी हाँ, मतलब 3 दिन से लगातार दोहरा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जो उनके अनुयायी है, जो उनके समर्थक है या जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको तो सब कम से कम सबसे पहले इस अपील को जो है स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करते हैं तो दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कुछ जगह, किंतु दिखावा कर रहे हैं, और कई जगह ऐसा है कि पूरी तरह से उसके अपील की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे ठाकुर ने जो पाठ्य पुस्तक निगम का सौभाग्य सिंह ग्रहण किया, तो वो उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद उसी को जाधव ने दोहराया। अच्छा, हालांकि उनसे बड़ा काफिला केपी यादव भी लाए थे, लेकिन हो सकता है केपी यादव भी लाए थे, लेकिन वह अपील नहीं हुई थी, उस समय अपील नहीं हुई थी। लेकिन अब जब अपील कर दी प्रधानमंत्री ने, देश के हम आपके और हमारे भी प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, पक्ष के भी है विपक्ष के भी हैं। अब यदि प्रधानमंत्री कोई अपील करते हैं तो ये माना जाता है, पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में नेहरू ने भी किया, इंदिरा ने भी किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील की। तो अलग अलग समय में जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं तो ये माना जाता है कि देश को इसकी जरूरत है, इसलिए अपील कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी अपील को गंभीरता से सभी लोगों को लेना चाहिए। और जहां तक मैं समीक्षा करता हूं और मैं जानता हूं, यदि तो उनकी अपील जिनाइन है पूरी तरह से। आज 72-73 दिन हो गए खाड़ी युद्ध को, और तेल की स्थिति क्या है, उर्वरक की स्थिति क्या है देश में, ये सब जानते हैं। लगातार हमारी जो है इस चर्चा के पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था खिलावन जी कि जिस कतर से या यूएई से हम पेट्रोल डीजल पदार्थ आयात करते हैं, वहां पे आज की तारीख में पेट्रोल का रेट भारत से ज्यादा है, जबकि वहीं से पेट्रोल के कुएं हैं वहां। निश्चित तौर से समुद्र में बहाया जा रहा है, क्योंकि कुएं बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम भी तो अपने टमाटर को जो है खेतों में फेंक देते हैं, सड़कों में फैला देते हैं। मतलब जहां उत्पादन ज्यादा हो रहा है, खपत कम है, तो उत्पादन के लिए उसको डिस्ट्राई किया जाता है। मेरा दूसरा कहना है, जो मूल बात यह है कि खाड़ी युद्ध के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश को सजग कर रहे हैं, देश के लोगों को कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो 60 दिन के स्टॉक है, अभी बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे जो कारण समझ में आ रहा है ना कि स्टॉक तो है, लेकिन जो हम वो हमारा रणनीतिक भंडार है 60 दिन का। लेकिन जो डेली बेसिस पर आयात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्रूड के दाम बढ़ गए, हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 95 रुपये आ गया है, तो उससे 1000-1200 करोड़ का जो रोज का खर्चा बढ़ गया एक्स्ट्रा। इसके कारण ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ऐसा हो। लेकिन ब्रजेश जी, एक आम नेता की हम बात करें, जैसे केपी यादव की बात कर लें हम, एक अभी कुछ देर पहले हम देख रहा था, मैं भाव सिंह लोधी जो मंत्री हैं, उनका काफिले की बात हो रही थी, धर्मेंद्र सिंह लोधी माफ कीजिए, कि अभी वो खंडवा में थे, एक बड़ा काफिला लेके वो गए। लेकिन जिन सौभाग्य सिंह के कारण चर्चा हो रही है, वो तो संघ से जुड़े नेता हैं, शिक्षा भारती से जुड़े नेता हैं,
और शिक्षा भारती का वो काम देखते थे। तो संघ के नेता तो सादगी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो फिर नेताओं से क्या उम्मीद की जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये तो सादगी की बात करते हैं। क्योंकि भाई राकेश सिंह तो चलिए जिलाध्यक्ष थे, केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, बेचारे लंबे समय से वनवास में थे। लेकिन ये संस्कृति तो लगाम लगना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमने देखा जब प्रधानमंत्री देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा था कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करना। वीआईपी कल्चर देश में एक तरह से हम देख रहे हैं कि दिखावे का वो हो गया। हमने देखा लाल बत्ती पीली बत्ती हट गई है, देश ने एक दिन उपवास रखा, देश ने थाली घंटी बजाई। तो प्रधानमंत्री की अपील का असर तो होता है मनोज जी। जो वीआईपी कल्चर जो चल पड़ा है, जो दिखावे का है, हमने चाहे वो अब रिवाल्वर का मामला हो, चाहे काफिले का मामला हो, और अब जो कांग्रेस और अभी एक मंत्री की चिट्ठी बड़ी चर्चा में थी कि परिवार के 150 लोगों को वीआईपी दर्शन तिरुपति में। तो इस पर रोक तो लगनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं देश दुनिया की तरफ देखते हैं, तो चाहे हम यूएस चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए, वहाँ सादगी को प्राथमिकता दी जाती है। हम देख रहे हैं कि यदि अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था काफिला बड़ा होता है, लेकिन बाकी के मंत्रियों नेताओं का नहीं होता। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं वो व्यवस्था होनी चाहिए? क्यों ये वीआईपी कल्चर जो सिस्टम, चाहे हम मंदिरों में जाएं तो वीआईपी, तो ये लोग भी अब इससे ऊबने लगे हैं कि वीआईपी कल्चर दिखावा जो है इस पर लगाम लगना चाहिए। फिजूल खर्ची, यदि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वर्चुअली करो, वर्क फ्रॉम होम करो और आपको रोकना है, तो आपको सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को ये निर्देश देना चाहिए ताकि जनता देखे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इतना उत्साह तो आप वहीं एक रैली कर लो, अकेले जाओ। आप वर्चुअली रैली कर लीजिए। और वहीं नहीं, आप तो जिस क्षेत्र से आ रहे हो समर्थक वहीं से, वहीं आप कार्यक्रम रैली कर ली, सही है। तो आप वहीं कार्यक्रम कर लीजिए, आ जाइए। आपको शक्ति प्रदर्शन भोपाल में दिखाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ से टिकट ले रहे हो क्या? भोपाल में आपको जानता कौन है? पार्टी के लोग छोड़ दे काम। यदि आप यहाँ पर आओगे तो लोगों को परेशानी कर रहे हो, आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और एक तरह से नाराजगी आ रही है नेताओं के प्रति। और एक आम आदमी तो आपको पहचानता नहीं, आप इतने लोकप्रिय तो हो नहीं कि आपकी शक्ल देख के पहचान ले कि साहब ये सौभाग्य सिंह जी आ गए, राकेश यादव आ गए। और यहाँ आके आप कर क्या लोगे? यहाँ पे आप यदि चुनाव में आपको टिकट भी दे दिया जाए तो क्या आपको इतने वोट मिल जाएंगे? क्या आपको ताकत दिखानी अपने क्षेत्र में दिखाइए। और बहुत सारे तरीके होते हैं वहाँ आप दिखा सकते थे, जो आप वहाँ पे सभा कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आप ये काफिला लेकर भोपाल आ रहा है। निश्चित तौर पर यदि प्रदेश अध्यक्ष की हम बात माने कि उत्साह है कार्यकर्ता में, तो ये उनका बयान मुझे नहीं लगता है कि जायज़ है। यदि प्रधानमंत्री ने कहा, वो ये भी कह सकते थे कि अपील की गई थी लेकिन उस पर हम लागू कराएंगे। यदि कुछ या वो उसी मौके से कहते हैं कि समर्थकों से कि आप अपने नेता से कहते हैं, हमने देखा यही प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे होर्डिंग वो नहीं लगाइए जन्मदिन पर। तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ताकीद कर दीजिए कि जो भी निगम मंडल अध्यक्ष बनेगा वो काफिले के साथ नहीं आएगा, सादगी के साथ आएगा और ज्वाइनिंग करेगा। तो निश्चित तौर पर ये आप जब नियुक्ति कर रहे हैं उसी समय कह दीजिए। तब नहीं कही, आपने चूक हो गई। आप निर्देश जारी कर दीजिए प्रदेश में कि कोई काफिला नहीं होगा, कोई शोबाजी नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप अपने मंत्रियों से कह दीजिए काफिले में नहीं जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आप वर्चुअली काम करें। तो आपको एक मैसेज देना पड़ेगा। सिर्फ जनता ये देखती है ना कि नेता क्या कर रहा है, उसका अनुसरण करती है। आप कह रहे हो साहब जनता से कि आप अपील कर रहे हो, अच्छी बात है, अपील में कोई वो नहीं, लेकिन अमल सिर्फ जनता करे, टैक्स जनता बचाए, नेता फिजूल खर्ची करें तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा। आप देखिए जब हेमंत कटारे को टिकट मिलता है वो सिंधिया से बड़ा काफिला लेकर जाते हैं। तो यहाँ तो एक से बड़ी एक होड़ बची हुई है ना, तो रोक कैसे लगेगी? प्रधानमंत्री के कहने का असर होता है। हमने देखा चाहे सब्सिडी छोड़ने का मामला हो, बिल्कुल थाली बजाने का कई बार हमने देखा, मुझे लगता है इस मामले का भी असर होगा। हम तत्काल बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस पर आगे हम आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से काफिले में कोई नहीं आएगा। इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिनकी नियुक्ति होगी वो आपको इस तरह से नहीं दिखेंगे। लेकिन ये तत्काल हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा असर होता है। उस पर चर्चा ये होती कि देखिए अमल हो गया। बिल्कुल हमने देखा बीजेपी के सांसदों ने, विधायकों ने, जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो सब्सिडी छोड़ी। उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किए थे कि देखिए हम सब्सिडी छोड़ रहे हैं। नेताओं ने सब्सिडी छोड़ी है। तो यदि प्रधानमंत्री कह रहे हैं और बीजेपी का इतना बड़ा नेटवर्क है तो अमल तत्काल होना चाहिए। यदि वो अपनी डीपी बदलते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की लगाते हैं, तो पूरी बीजेपी में बदलाव हो जाता है। तो बीजेपी में इतनी लेट लतीफी क्यों? और इसमें प्रदेश अध्यक्ष की ये सफाई, निश्चित तौर पर इस पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी को अलग नजरिए से लोग देखते हैं। यदि वो लेकिन खिलावन जी हम देखते हैं ना कि जैसे सत्येंद्र भूषण सिंह कि वो काफिले में आते हैं लेकिन ई रिक्शा में बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक तस्वीर आती प्रद्युम्न सिंह तोमर की, वो भी ईवी से, ई रिक्शा, ई स्कूटी से वो ऑफिस जा रहे हैं। एक
सहायक गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे बैठे हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि गिमिक्स कितने दिन चलेगा, क्योंकि जिस दिन आपको यहाँ से ग्वालियर जाना होगा, या तो उदाहरण पेश करो आप ट्रेन से चले जाओ, या फिर आप उसी काफिले में जाओगे। हमने देखा उनको कि एक तस्वीर आती है, वो पार्क में सो रहे हैं तंबू लगाकर, लेकिन उसमें आपने फिर एक कूलर भी लगा रखा है, एक एसी भी लगा रखे, पंखे भी लगा रखे हैं। तो एक हमने दृश्य हमने देखे ये भी कि शिवराज सिंह चौहान आपने भी देखे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो वो कहते थे कि मैं साइकिल से मंत्रालय तक जाऊंगा ऑफिस से, लेकिन उनके पीछे 50 गाड़ी का काफिला चलता था। ब्रजेश हमने तो रोज उसको कवर किया है। तो ऐसे भी उपाय मत करो ना आपकी, जिससे खर्चा 3 गुना हो जाए, जनता परेशान हो। भाई सीधा सीधा एक आदेश जारी करिए कि जो निगम मंडल अध्यक्ष या जो मंत्री हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में चलेंगे। और अगर आपको शहर के बाहर जाना तो एक एक मंत्री के बंगले पे आप जाइए, 10-10 गाड़ियां आपको खड़ी मिल जाएगी। एक में कुत्ता घूम रहा है, एक में नौकर घूम रहा है, एक में बीवी घूम रही है, एक में बच्चा घूम रहा है। उन गाड़ियों को भी वापस बुलाइए आप। भाई पेट्रोल डीजल तो सभी में लग रहा है ना, कोई हवा से चल नहीं रही है, या कोई गडकरी जैसी गाड़ी चला रहा हो हाइब्रिड की, भैया ईवी से चल रही हो या हाइड्रोजन से चल रही हो। मनोज जी, अपील और आदेश ये दोनों में अंतर होता है। प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोई आदेश नहीं जारी, मुख्यमंत्री आदेश जारी कर देना। लेकिन हाँ वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, यदि देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर भैया प्रायश्चित कर ले निगम मंडल के अध्यक्ष, भैया भाई गाड़ियां सरकारी खरीद रही है तो उस गाड़ी में ईवी को प्राथमिकता दो। और ये जो निगम मंडल वालों ने अपील ठुकराई है, ये प्रायश्चित कर लेंगे। भैया 3 साल के कार्यकाल में सप्ताह में 1 दिन जो है मैं साइकिल से आऊंगा, या मेरा स्टाफ साइकिल से आएगा या स्कूटर से आएगा, या गाड़ी की पुलिंग से आएंगे हम कि एक गाड़ी में 4 अधिकारी आ रहे हैं और 4 इबली से आ रहे हैं तो 4 एक साथ आ जाए। प्रधानमंत्री की अपील पर जो है मुख्यमंत्री को आदेश जारी करना चाहिए इस तरह का। बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ निगम मंडल के नहीं, पूरे तंत्र के लिए आदेश जारी करना चाहिए कि वो जो है ऑफिस आने के समय पब्लिक वाहन का उपयोग करे। इस तरह की बातें होनी भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का ज्यादा पब्लिक वाहन है का हम देख रहे हैं कि वो खटारा गाड़ियां घूम रही जिसमें पब्लिक परेशान हो रही है, डिपो में बंद पड़ी है ना। और ईवी गाड़ी डिपो में खड़ी है, मेट्रो में शादी की शूटिंग के लिए आपको देना पड़ रही 5000 रुपए घंटे के हिसाब से। तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था मनोज जी, वो ये है कि देखियो परसों अहमदाबाद में, कल जो है उन्होंने प्रधानमंत्री ने सोमनाथ में अपील की, लेकिन आपने सोमनाथ मंदिर पहुंचते हुए यदि प्रधानमंत्री का काफिला देखे हो तो 300-325 गाड़ियों का काफिला थी लगभग, बिल्कुल अनुमान ये लगाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जब सोमनाथ मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ध्वज चढ़ाया जा रहा था, तब एयर शो हुआ, उसमें 10 वायुयान ने जो है एयर शो किया वहां। तो एयर शो की जरूरत क्या थी? उसमें क्या पेट्रोल डीजल की खर्चा नहीं हो रहा है क्या? या प्रधानमंत्री के काफिले में नहीं हो रहा है क्या? आज असम में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण हुआ, बिल्कुल हमने जिक्र किया था, लोग गए थे। तो ये सब पर प्रधानमंत्री को खुद अमल करना चाहिए। तुम क्योंकि हमारा आइकॉन है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उनकी बातों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप खुद तो अनुसरण किए उस बात का जो अपनी बात कह रहे हैं। आज सोना मत खरीदो बोल रहे हैं, आज हम अपने उपयोग का लगभग सोना तो बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी चलिए सोना तो ठीक है कि मान लीजिए कोई रूटीन की चीज नहीं है कि आपके शादी ब्याह है तो खरीद लीजिए, और आम आदमी की तो औकात से बाहर ही हो गया। वो 1.5 लाख रुपए के आसपास अभी आज का भाव 156 के आसपास, और अगर उसमें जीएसटी जोड़ दो आप 4% 3% तो 1,60,000 के ऊपर आ गया। और जो देश के सुनार है उसमें क्या करते हैं इस पर हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जो खबर आई है आज ही कि रिटेल की महंगाई जो 4% के आसपास चली गई है, तो ये जो आम आदमी की थाली में आग लगी हुई है तो वो तो वैसे भी परेशान है। उससे तो आपने कह दिया भाई पेट्रोल डीजल मत चला, गाड़ी का कम उपयोग कर ले। विदेश यात्रा तो आम आदमी जा नहीं रहा है, क्योंकि उसको तो देश में हमने देखा 1 साल में 3 करोड़ रेलवे ने टिकट निरस्त किए हैं जो कंफर्म नहीं हुए, तो उसको तो ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है। अभी आप 4 गाड़ी चेक करिए, सब रिग्रेट बता रही है। उसको तो या तो जनरल डब्बे में ठूस के जाना उसकी नियति है, सार्वजनिक परिवहन बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ मानने को तैयार है। लेकिन जो नेता है वो तो कुछ आदर्श पेश करें, कुछ त्याग वो तो करें। देखिए मनोज जी, सबसे पहले लगाम तो ऊपर ही लगाने की जरूरत है, नेताओं पर ही लगाने की जरूरत। आम पब्लिक तो वैसे ही भुगत रही है और वो ज्यादा उपयोग भी नहीं कर रही, वो बचत करती है। आप चाहे मध्यम परिवार पर चले जाइए चाहे निम्न परिवार पर चले जाइए, वो कोशिश करते हैं कि या तो पैदल चले जाएं, सार्वजनिक वाहन से चले जाएं, पेट्रोल चाहे बाइक का हो चाहे कार का हो। आप देखिए चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए चाहे शहरी क्षेत्रों में चले जाए, कोशिश करता है हर आदमी, नौकरी पैसा वाला ये ऊपर वाली अधिकारी लेवल पर ना हो तो कोशिश करता है कि बचत करे।
उसके पास कार है तो वो कार में घर रखता है, या तो स्कूटर से जाता है या सार्वजनिक वाहन से जाता है। लेकिन उदाहरण कैसे पेश करोगे? उदाहरण आपको ऊपर से पेश करना पड़ेंगे, अफसरों से पेश करना पड़ेंगे और नेताओं को खुद पेश करना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री पेश करें, ईवी से चलने लगे कुछ दिन, यदि भोपाल में उनको वल्लभ भवन आना है तो अधिकारियों से कह दें कि एक बड़ी बस में आइए, एक एक अधिकारी एक एक गाड़ी में क्यों आ रहा है, या तो वो सिस्टम बना दीजिए। आप हम जानते हैं कि देश मध्य प्रदेश में Z+ सिक्योरिटी कितने लोगों के पास है और VIP रूप में जो पायलट और फॉलो लेके कितने नेता घूम रहे हैं। 90 से ज्यादा लिस्ट है निश्चित तौर पर। तो आपको वो पहले अमल करना होगा। जिनको अधिकार ही नहीं है, तो जनता तो अमल कर ही रही है आपकी बात पे। वो तो आप कह रहे हो ताली बजाइए तो ताली बजा रही, वो कह रहा आप कह रहे हो थाली बजाइए तो थाली बजा रहे हैं, जो कह रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो देखना चाहते हैं, लाइन में भी खड़ा बेचारा, लाइन में भी खड़ा, वो तो ये चाहते हैं कि आप उस पर रोक लगाए, आप अमल कीजिए। आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, खाड़ी युद्ध के कारण बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आप लगातार यहाँ खपत बढ़ रही है, मतलब लोग बचा रहे हैं या खरीद कर रख रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। और ये तो ऐसी चीज है कि आम आदमी तो घर रखेगा नहीं, आम आदमी तो रखेगा नहीं। तो आपको देखना होगा कि कर कौन रहा है, कि आप खपत कैसे बढ़ गई। जब बढ़ गई है तो इसकी वजह क्या है? क्या लोग ज्यादा चला रहे हैं कि भैया हम कल ना चलाना पड़े तो आज ही शौक पूरा कर लें? ऐसा तो होगा नहीं ना। बिल्कुल। तो आपको सरकार को ये देखने की जरूरत है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप आज खरीद के रख रहे हैं, सस्ता है। तो ये कोई आम आदमी तो नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार का तो है नहीं है, उसके पास तो नहीं है कि 10,000 का वो खरीद के रख ले। वो तो रोज खरीदता, रोज कमाता, रोज खाता है। तो ये सरकार को देखने की जरूरत है कि जो लोग कर रहे हैं। बेचारा खबर आती, कल छापा पड़ता है पेट्रोल पंप पे कि 6 में से 3 नोजल में कम पेट्रोल आ रहा है। गैस एजेंसी की खबरें आती है कि 100 में से 92 सिलेंडर में गैस कम है। वो तो 90 नहीं पाता ना, या उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो सरकार को ये देखने की जरूरत है कि अमल पहले अपने लोगों पर कसावट करें। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमल खुद भी करें। जो काफिला है सुरक्षा के लिहाज से आप उसको सीमित कर दें, या आप उसमें कम से कम एक संदेश देने की कोशिश करें। तो देखिए 200 गाड़ियां चल रही थी, मैंने 50 कर दी, 100 कर दी। मैं वहां जा रहा था दौरे पे, अब मैं वर्चुअल जोड़ रहा हूं। मंत्री उनके इस तरह से जाने लगे, ईवी में जाने लगे। आप मुख्यमंत्री उनके बाकी के जो कार्यक्रम है यदि कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, तो यदि कोई उद्घाटन करना है आपको तो इतना काफिले के साथ ना जाए, वहां रोड शो ना करें, आप यहाँ वर्चुअली उद्घाटन कर दीजिए, शिलान्यास कर दीजिए। तो ये उदाहरण पेश करेंगे तो मुझे लगता है जनता भरोसा करेगी और उस पर अमल तेजी से करेगी। इसका असर ज्यादा होगा, जो हमने देखा था सब्सिडी में हुआ वैसे ही असर होगा। लेकिन यदि वो देखती है कि नेता तो साहब काफिले में चल रहे हैं, हमसे कह रहे हैं पेट्रोल बचाइए, हमसे कह रहे हैं डीजल बताइए, तो यदि आप करेंगे, सादगी दिखाएंगे, तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आपकी कथनी और करनी में अंतर बता रहा है, वो भी मजबूर होगा। यदि वो काफिले में जाएंगे तो दिलचस्प बात है ना, क्योंकि समय कम है, कि हम देखते हैं अचानक से एक नेता मान लीजिए किसी पद पे आ गया, वो पब्लिक के जाएगा अपने क्षेत्र में तो भीड़ में घुल मिल रहा है, वो बड़ी रील बनवा रहा है, हाथ मिला रहा है, गले लगा रहा है, और लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उसको फिर 4 गाड़ी आगे चाहिए, 4 पीछे चाहिए। क्या बोले साहब? सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये पता नहीं ये कौन सा खतरा होता है कि पल में तोला हो जाता है, पल में माशा हो जाता है। इस पर भी समीक्षा होना चाहिए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो कुल मिलाकर सियासत में जब दिखावा हावी हो जाए तो सिद्धांत दम तोड़ देते हैं। अजीब मंजर था आज भोपाल की सड़कों पर। आगे आगे सादगी का ढोंग करता है एक ई रिक्शा और पीछे पीछे प्रधानमंत्री की अपील के परखच्चे उड़ाता लग्जरी गाड़ियों का अंतिम काफिला। भाजपा के नेताओं को शायद लगता है कि जनता उनकी प्रतीकात्मक सादगी को सच मान लेगी, लेकिन हकीकत वो जाम था जिसमें आज शहर का आम आदमी घंटों पिसता रहा। सत्ता के गलियारे में बैठे इन दिग्गजों को रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद रखना चाहिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आज सत्ता का सौभाग्य आपके साथ है तो आप सड़कों को बंधक बना रहे हैं, ईंधन बचाने के नाम पर फ्यूल फूंक रहे हैं, लेकिन याद रखिए जनता की याददाश्त छोटी नहीं होती है। जब ये सौभाग्य करवट लेगा तब यही जनता आपके इन दिखावटी काफिलों का हिसाब मांगेगी। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर की तह तक जाने के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।